हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। स्वागत है आपका हमारे क्यूरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने टॉपिक उठाया है कोरोना, गोल्ड एंड इकोनॉमी। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि गोल्ड का, कोरोना का और इकोनॉमी के अंदर आपस में क्या इंटर रिलेशन है। इस चीज को हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बेस तैयार करता हूं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रेज करता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस पूरी वीडियो में हम किन सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं। सबसे पहली बात, बचपन से हमने एक चीज पढ़ी है कि जो क्या कहते हैं, भारत जो है एक सोने की चिड़िया है। ठीक है ना, ये बात 100% ठीक है, क्योंकि बचपन से हमने ये बात सुनी है, पढ़ी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये बात कहूं कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है, तो आपको थोड़ा सा ये बात अजीब लगेगी, और मैं ये बात इस वीडियो से प्रूफ भी कर दूंगा। अगली एक और चीज, जब कोरोना की वजह से इंडिया में लॉकडाउन लगा, काफी बड़ा लॉकडाउन लगा हमारे इंडिया में, तो इस लॉकडाउन में जब एक के बाद एक इंडस्ट्री, उद्योग बर्बाद हो रहे थे, उस टाइम पर हर चीज का प्राइस क्या कहते हैं अलग अलग फ्लक्चुएट हो रहा था। लेकिन उस समय पर अगर हम गोल्ड को देखें, शेयर मार्केट आपको दिख रही होगी कि शेयर मार्केट नीचे जा रही थी, शेयर मार्केट गिर रही थी। ठीक है, लेकिन जो गोल्ड का प्राइस है वो अप हो रहा था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अगला, जब कोरोना की वजह से गोल्ड का प्राइस अप गया, ठीक है, लेकिन अगर देखें वही दूसरी ओर, जब कोरोना को लेके थोड़ी पॉजिटिविटी आई इकोनॉमी में, पॉजिटिविटी मींस कि जब कोरोना की वैक्सीन की न्यूज आई कि भाई कि इंडिया में कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से गोल्ड का प्राइस नीचे जाने लग गया। अब ये कैसे हो गया, तो अब इसी चीज को हमें इस वीडियो में डिटेल में जानना है कि गोल्ड का प्राइस कब बढ़ता है और कब घटता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा है, 3 से 4 पार्ट में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए, मैंने आपको कहा कि भाई कि इंडिया जो है एक सोने की चिड़िया है। देखिए कैसे, देखो इंडिया को मैंने बोला कि पहले तो इंडिया सोने की चिड़िया था, लेकिन इंडिया आज भी सोने की चिड़िया है। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है, यानी कि सोने का यूज करने के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। पहले पे कौन है? पहले पे है आपका चाइना। ठीक है, पहले पे चाइना है, दूसरे पे हमारा इंडिया है। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं, अब जरा ये तो बात होगी कंजम्पशन की। अब आपको लगता होगा भाई हमारे इंडिया में इतना सारा गोल्ड यूज हो रहा है, ठीक है ना, हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे आते हैं गोल्ड का यूज करने के मामले में। लेकिन क्या आपको पता है, ये जो गोल्ड है, ये आपका गोल्ड जो है ये मोस्टली इंपोर्ट होके आता है, यानी कि वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। यानी कि हम जितना भी गोल्ड हम यूज करते हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा, यानी कि 99% इंपोर्ट होके आता है, यानी कि विदेश से खरीद के लाया जाता है। विदेश में कहां से लाया जाता है? इसका मोस्टली पार्ट आता है आपके अमेरिका से और अफ्रीका से। ठीक है, तो ये होगी बात भाई, यानी कि हमारे इंडिया में गोल्ड कंज्यूम तो बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर गोल्ड के रिसोर्सेज नहीं है, उसकी माइनिंग ज्यादा नहीं होती है हमारे भारत में, इसलिए हम इसे कहां से लाते हैं? विदेशों से लेकर आते हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया के हाउस होल्ड के पास, फैमिलीज के पास, टेम्पल्स के पास, टेम्पल छोड़ो, पहले हाउस होल्ड का जानते हैं, परिवारों के पास कितना सोना है। हमारे भारत के फैमिलीज में, परिवारों में 2.40, यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो क्या कहते हैं, 2.5 करोड़ किलो अराउंड का सोना हमारे भारत के परिवारों के पास है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कह रही है, WGC कहती है। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में फैमिलीज के पास 2.5 करोड़ किलो का अराउंड का सोना है। इससे भी ज्यादा सोना आपके भारत के टेम्पल्स में, मंदिरों में मिल जाएगा। लेकिन इसका ये जो मंदिरों में सोना होता है, घरों में सोना है, ये सर्कुलेशन में नहीं है, यानी कि इकोनॉमी में आपको सर्कुलेट होते हुए नहीं दिखेगा। मार्केट में इस पे ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होती। ठीक है ना, यही रीजन है, इसमें ट्रांजैक्शन होती नहीं है, हमें ये गोल्ड बाहर से फिर इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और देखो मैंने आपको बताया कि परिवारों के पास कितना गोल्ड है, 2.40 करोड़ केजी से 2.5 करोड़ किलोग्राम अराउंड तक। लेकिन आपको पता है हमारे आरबीआई के पास, जो पूरे देश के सारे बैंकों की हेल्प करता है इमरजेंसी के टाइम पे, बैंकों का बैंक जिसे कहते हैं इंडिया का, ठीक है ना, दैट इज आरबीआई। ठीक है ना, हमारा सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, उसके पास कितना सोना है? उसके पास है 6.53, सिंपल शब्दों में कहूं तो 6.5 लाख किलो का ही सोना है। यानी कि देश के इतने बड़े बैंक के पास, जो पूरा मुद्रा का, हमारी पूरी आर्थिक स्थिति का जो ठीक करने का काम जिसके ऊपर है,
वो किसके ऊपर, आरबीआई के ऊपर है। और उस आरबीआई के पास कितना सोना है, सिर्फ 6.5 लाख किलोग्राम ओनली। ठीक है, तो देखिए इतना सोना है लेकिन वो सर्कुलेशन में नहीं है। और इसका एक रीजन भी है, ये जो गोल्ड है हमारा सर्कुलेशन में क्यों नहीं है, क्योंकि एक हमारे जो है सोने का एक बड़ा हिस्सा, एक काफी बड़ा हिस्सा तो नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हो कि एक काफी अच्छी अमाउंट में जो सोना है वो स्मगलिंग होके आता है, यानी कि इसकी स्मगलिंग होती है। इसलिए अगर आप देखो, जैसे अभी केरला के अंदर गोल्ड का स्कैम हुआ था, गोल्ड की स्मगलिंग हुई थी, ऐसी स्मगलिंग इंडिया में आए दिन होती रहती है, क्योंकि इंडिया में जो स्मगलिंग है वो अच्छे खासे लेवल पर होती है। इसके होने के पीछे का जो फंडामेंटल रीजन है वो रीजन है गोल्ड पे लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो 12.5% की लगती है। 12.5% का इंपोर्ट बोले तो बाहर से जो हम चीजें खरीदते हैं उस पे लगने वाला कर, ये कर 12.5% है। इसको बचाने के लिए लीगल तरीके से ना लाके, सीधे तरीके से गोल्ड ना लाके ये लाया जाता है स्मगलिंग के थ्रू। स्मगलिंग बोले तो तस्करी के थ्रू लाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक, लेकिन अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, आपको दिख रहा है भाई हमारे यहाँ पर कितना सारा गोल्ड यूज होता है, लेकिन ये गोल्ड हमारे पास है नहीं, हमारे पास गोल्ड नहीं है, हम इससे बाहर से आयात कर रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें गोल्ड की इतनी आदत लगी कैसे? ठीक है, यानी हमको गोल्ड नहीं है फिर भी हम यूज कर रहे हैं। इसके पीछे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है ना, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों है? अगर हमें हमारा प्रेजेंट जानना है तो ये प्रेजेंट जानने के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। इसलिए आओ चलो मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूं कम शब्दों में। चलिए अब जरा जानते हैं कि सोने को लेके हमारा ये प्यार आया कहां से। कि हमारे पास में कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिस वजह से आज भी सोने को लेके हमारे पास इतना प्यार है। सोना हमारे यहाँ पर बनता तो ऐसे भी नहीं है। सोना हमारे यहाँ पर खनन करके निकलता नहीं है, माइनिंग के थ्रू भी नहीं निकलता। हम बहुत सारा सोना बाहर से लाते हैं। ठीक है, सोना हमारे पास नहीं है फिर भी इसकी आदत लगी क्यों? इसके पीछे है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलो आइए समझते हैं। ठीक है, देखो कि जब ज्यादा पीछे नहीं चलते हैं, अंग्रेजों के आने से पहले जब अंग्रेज इंडिया नहीं आए थे तो उस टाइम पर, यानी कि मुगल काल के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, मुगल शासन की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पर अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में वर्ल्ड क्लास हुआ करता था। कितना वर्ल्ड क्लास हुआ करता था ये पता लगता है इस बात से कि पूरे वर्ल्ड में 1/3 जो इंटरनेशनल ट्रेड है यानी कि 33%, 33% का जो विदेशी व्यापार है वो भारत के थ्रू होता था, भारत से होता था। और इस उद्योग में सबसे बड़ा जो योगदान जो था वो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कपड़ा उद्योग, कि कपड़ा बनाने में इंडियंस शुरू से काफी माहिर रहे हैं। उनकी इस महारत की वजह से हमारा जो टेक्सटाइल, हमारा जो कपड़ा है वो वर्ल्ड फेमस हुआ करता था। ठीक है, ये यूरोपियन कंट्रीज में, विदेशों में, अमेरिका में, ठीक है, आपका अमेरिका हो गया, साथ के साथ आपके जो जर्मनी अगल बगल के जो देश, जितने पड़ोसी देश है हमारे, वो हमसे काफी बड़ा व्यापार किया करते थे। अब क्योंकि उस टाइम पर कोई करेंसी तो होती नहीं थी, नोट सिक्के होते नहीं थे, जैसे आज आप देख रहे हो गांधी जी वाले नोट, वो नोट सिक्के होते नहीं थे, तो वो हमें उस ट्रेड के एक्सचेंज में देते थे गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर दिया करते थे हमें। ठीक है, अब ये गोल्ड और सिल्वर हमारे इंडिया में इतना आता था कि वो हमारे घरों में और मंदिरों में बहुत कॉमन हो गया। मंदिरों में सोना चढ़ाना, परिवारों में शादी ब्याह के मौके पर सोना देना, हर छोटे छोटे शुभ अवसरों पर सोना देना हमारे यहाँ पर एक कल्चर का हिस्सा बन गया। ये कल्चर तब था, ये कल्चर आज भी जिंदा है। आज आप देखो, चाहे छोटी से छोटी शादी हो, एक सोने का भले ही एक छोटा सा लॉकेट क्यों ना दिया जाए, ठीक है ना, एक कंगन, ये बड़े कॉमन होते हैं हमारे इंडिया में, है ना, चूड़ी की कंगन जो देती है सास अपनी बहू को देती है, ठीक है ना, ये चीजें बहुत कॉमन है, आज भी कॉमन है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में हमारे पास सोना लोगों के पास बहुत हुआ करता था। आज सोना हम कमा के नहीं ला पाते, लेकिन प्यार तो है ना हमारा सोने को लेके आज भी। अंग्रेज, वो अलग बात है, अंग्रेज आए, हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, हमारे सोने के पर काट के ले गए, लेकिन हमारे को सोने को लेके जो हमारा प्यार था वो प्यार तो लेके जा नहीं पाए। वो प्यार आज भी हमारे कल्चर का पार्ट है, इसलिए सोना आज भी लोगों के पास बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। भले ही इंपोर्टेड है, विदेश से खरीदा हुआ है, लेकिन आज भी वो है। अब हमारे इस लेक्चर के पार्ट 2 में आते हैं। अब हम जरा ये देखेंगे कि लॉकडाउन में ऐसा हुआ क्या कि भाई कि गोल्ड के प्राइस बढ़ गए। भाई आपने देखा होगा गोल्ड के प्राइस 58
58,000 तक चले गए थे, 58,000 पर 10 ग्राम्स। ठीक है, 10 ग्राम सोना, 1 तोला सोना, 10 ग्राम सोना आपका 58,000 तक चला गया था भाई। तो अब ये रिसेशन में, मंदी के दौर में लॉकडाउन के टाइम पर ऐसा हुआ क्या? देखो, सबसे पहले समझते रिसेशन होता क्या है। देखो, रिसेशन का मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में समझे, रिसेशन का मतलब होता है जब हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड में आती है कमी। डिमांड में कमी कैसे? इसका एग्जांपल लेके चल लेते हैं हमारा लॉकडाउन वाला टाइम। ठीक है, लॉकडाउन वाला टाइम को आप रिसेशन से कंपेयर करके देख सकते हो कि जो हाल ही में रिसेशन का जो हाल देखना पड़ा कि रिसेशन में कैसा होता है, ठीक है ना, वो दिखा हमें लॉकडाउन में। देखो लॉकडाउन में हुआ क्या, लॉकडाउन में हम सब लोग घर बैठ गए, ठीक है ना। अब लॉकडाउन हुआ, हम सब घर में कैद हो गए। हम घर में कैद हुए तो हमारी इनकम आना बंद हो गई। हमारी इनकम आना बंद हुई तो इनकम ना आने से तो हम क्या करेंगे, अब इनकम कम है तो अब हम सामान बाहर से कम खरीदेंगे। हम बाहर सामान कम खरीदेंगे तो इससे हुआ क्या, इससे डिमांड कम हो गई मार्केट इकोनॉमी के अंदर। अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर हो गया कम। मांग का स्तर कम हुआ तो अब आप सोचो, आप सामान कम खरीद रहे हो तो सामान ज्यादा बनेगा बाजार में। अब सामान आप कम खरीद रहे हो तो सामान बनेगा भी कम। अब सामान कम बनेगा तो डिमांड कम तो सप्लाई कम, है ना, सप्लाई कम होगी। अब सप्लाई कम होगी, आपका फैक्ट्री वाला जो बंदा है वो आपके लिए सामान अब नहीं बना रहा है क्योंकि आप मांग ही नहीं रहे। अब वो सामान क्योंकि कम बना रहा है, सामान कम बनाएगा तो क्या ज्यादा लोगों को काम पे रखेगा? नहीं, बंदों को काम से निकालना शुरू कर देगा। इसलिए डिमांड में कमी की वजह से आएगी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आएगी। ठीक है, बेरोजगारी आएगी। इसीलिए आपने देखा था कि लॉकडाउन में 8 से 10 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया था। इस रिसेशन वाले टाइम में बहुत सारे लोगों का रोजगार गया था, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। ये आपके बेसिक डेफिनेशन होती है आपके रिसेशन की। जब आपके इकोनॉमी में मांग के स्तर में कमी आ जाए, डिमांड में कमी आ जाए और उस डिमांड में कमी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाए, बेरोजगारी बढ़ने लग जाए। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे बोले तो जब 3 क्वार्टर में अगर जीडीपी लगातार गिरे, अगर 3 क्वार्टर में जीडीपी लगातार गिरे तो उस सिचुएशन को भी हम रिसेशन कहते हैं, मंदी कहते हैं। ठीक है, अब देखते ये हैं कि इस मंदी के दौर में गोल्ड का प्राइस बढ़ गया भाई। ठीक है, मंदी के दौर में क्या देखने को मिला कि गोल्ड की डिमांड बढ़ी। अब गोल्ड की डिमांड बढ़ी इसीलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ गया भाई। अब देखो, प्राइस उसी चीज का बढ़ता है जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। अब ऐसा हुआ क्यों, गोल्ड की डिमांड बढ़ी क्यों भाई? ठीक है ना, गोल्ड की डिमांड बढ़ी तभी तो प्राइस बढ़ा। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिसेशन में, मंदी के दौर में हम सब घर में कैद थे, मार्केट सारी डाउन पड़ी थी। मार्केट डाउन होने की वजह से आपकी जो शेयर मार्केट है वो शेयर मार्केट भी डाउन पड़ी थी। ठीक है ना, जहां पे हमारे कंट्री के अच्छे खासे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब शेयर मार्केट डाउन पड़ी है, शेयर मार्केट डिक्लाइन हो रही है, ठीक है ना, तो लोग ऐसे मंदी के दौर में एक सेफ तरीका ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट करने का। तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट तरीका क्या है? हमारे इंडियन को सबसे वो सेफ तरीका लगता है गोल्ड। ठीक है ना, गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पे हमारे लिए काम करता है। इसलिए गोल्ड ने अपनी चमक दिखाई क्योंकि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब सेफ इन्वेस्टमेंट क्यों है ये? क्योंकि आपका जो गोल्ड है वो एक काफी लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट को अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, आप इसको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आप कहीं भी दुकान पे जाकर, ज्वेलरी शॉप पे जाकर आराम से अपने गोल्ड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। ठीक है, वहीं अगर आप ऐसे टाइम पर इन्वेस्टमेंट गोल्ड के बजाय एफडी में करने की सोचो, अगर ऐसे टाइम पर इन्वेस्टमेंट गोल्ड के बजाय एफडी में करने की सोचो तो एफडी में पैसा आपका एक लंबे समय के लिए लॉक हो जाएगा। अब लंबे समय के लिए क्योंकि आपका पैसा एफडी में लॉक हो जाएगा, ठीक है, आप उसको एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। अगर आप करवाओगे, अगर आप अपनी एफडी तोड़वाओगे, कैश में कन्वर्ट करवाओगे, तो एफडी पे जो 6-7% का ब्याज मिलता है ना आपको, वो ब्याज नहीं मिलेगा, यानी कि एफडी का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोग एफडी जैसी चीज ना करा के वो क्या करते हैं, गोल्ड में सेफ इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। इस रीजन से जब भी मंदी का दौर आता है, 2008 में भी पूरे इंटरनेशनल क्राइसिस आया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस 2008 के टाइम पर भी अगर आप देखोगे तो गोल्ड का प्राइस काफी ऊपर चला गया था। ठीक है ना, हिस्ट्री रही है कि जब मंदी का दौर आया है, रिसेशन आया है, वहां उस टाइम पर गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। क्लियर है समझ में? क्योंकि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है एंड एज एन इंडियन वी लव गोल्ड। इसीलिए रिसेशन के टाइम पर शेयर मार्केट डाउन जा रही थी, लेकिन आपका जो गोल्ड है वो बहुत शाइन कर रहा था। ठीक है।
अब हमारे वीडियो का ये थर्ड पार्ट है भाई, ठीक है ना। तो देखिए अब जरा इसमें हम ये देखेंगे कि भाई कि अब जैसे कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद गोल्ड का प्राइस हमारा बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अब लॉकडाउन जब धीरे धीरे कम होने लगा, अनलॉकडाउन शुरू हुआ हमारी कंट्री के अंदर, और फिर क्या हुआ 9th ऑफ नवंबर को, ठीक है, 9th ऑफ नवंबर को आपके जो पी फाइजर है, ठीक है ना, 9th ऑफ नवंबर को पी फाइजर और बायोटेक कंपनी ने अपनी वैक्सीन बना ली, कोरोना वैक्सीन बना ली और इसकी अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है ना। पी फाइजर और आपके बायोएनटेक कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बना ली और उसकी अनाउंसमेंट कर दी कि भाई अब वो वैक्सीनेशन के लिए रेडी है। और उन्होंने बोल भी दिया था कि वो दिसंबर से, क्रिसमस डे से वो वैक्सीनेशन करना शुरू कर देंगे। इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी के अंदर आई पॉजिटिविटी, कोरोना के लेके पॉजिटिविटी आई, क्योंकि पहले लोग डर रहे थे यार पता नहीं है कब खत्म होगा, क्या होगा यार, फ्यूचर कैसा है हमारा। तो अब इस न्यूज के बाद फ्यूचर थोड़ा ब्राइट दिखा। इस सोने पे सुहागा किया हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना राहत पैकेज लॉन्च कर दिया भाई, 10% ऑफ जीडीपी, इट वाज द 10% ऑफ जीडीपी, ऐसा सरकार ने बोला कि वो जीडीपी का 10% अराउंड ऐसा राहत पैकेज वो लाएंगे इकोनॉमी में, ताकि कोरोना में जिसकी हालत बिगड़ी है लॉकडाउन की वजह से, जिन जिन लोगों का रोजगार गया है, जिन जिन लोगों का बिजनेस डूबा है, उनको फिर से ऊपर उठाने के लिए, उनकी स्थिति ठीक करने के लिए सरकार ने स्टिमुलस प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसको हम सिंपल शब्दों में राहत पैकेज बोल सकते हैं। इससे हमारे इकोनॉमिक एनवायरमेंट में, हमारे एनवायरमेंट के अंदर एक पॉजिटिविटी आई, लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई कि अब बिजनेस फिर से शुरू होंगे, ठीक है ना, फिर से कुछ प्रोडक्शन होगा, तो सेफ मोड में गई इकोनॉमी। इसके बाद गोल्ड की डिमांड डाउन होना शुरू होगी, क्योंकि गोल्ड की डिमांड तब आती है जब बाकी सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो सेफ तरीका ढूंढने के लिए लोग गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अब अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और साथ में शेयर मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करने लगी थी, ठीक है ना। अनलॉकडाउन हो रहा था, कंपनी में प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, कंपनी प्रोडक्शन होना शुरू हुआ तो शेयर के प्राइस बढ़ने लग गए, शेयर मार्केट सही परफॉर्म करने लग गई भाई, तो शेयर के प्राइस ऊपर जाने लगे, इसलिए लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आई और भी नए नए तरीके निकले इन्वेस्टमेंट के। तो इस वजह से हुआ क्या, अब गोल्ड ने अपनी शाइन लूज करना शुरू कर दिया, यानी कि गोल्ड की डिमांड कम होना शुरू हो गई, डिमांड कम होने से ये गोल्ड का प्राइस भी गिरने लग गया, ठीक है। तो कितना गिर गया देखो, जो कि ये 52,183 से 48,000 तक पहुंच गया, ठीक है। तो देखो इतना गैप आ गया, ठीक है ना, जस्ट इन पॉजिटिव न्यूज की वजह से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पॉजिटिव न्यूज कैसे काम करती है, इसका असर पड़ेगा बाद में, लेकिन इस पॉजिटिव न्यूज से लोगों का रिएक्शन चेंज हो गया, इकोनॉमी को लेके कॉन्फिडेंस आ गया कि जो हालत उनकी लॉकडाउन में हुई थी वो हालत अब ऐसे नहीं होगी, तो अब वो सेफ मोड ना ढूंढ के अब थोड़ा मार्केट में लोग रिस्क लेने को रेडी हैं। जब रिस्क लेना लोग पसंद नहीं करते, उस टाइम पर लोग गोल्ड जैसी चीजों को ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब क्योंकि शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अब लोग थोड़ा बहुत रिस्क ले लेंगे, वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे, या अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां जहां उनको मौका मिलेगा वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा लेंगे। इसलिए क्या कहते हैं, जब भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, शेयर मार्केट ऊपर जाती है और गोल्ड का प्राइस आपका नीचे जाता है, ठीक है ना। दिस इज हाउ शेयर गोल्ड प्राइस वर्क्स, कि जब सिचुएशन अच्छी होगी तो गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा, सिचुएशन वर्स हो जाएगी, लॉकडाउन लगेगा, रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, तो मंदी वाली स्थिति में होता क्या है कि मंदी वाली स्थिति में आपके गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मंदी में, रिसेशन में लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी गोल्ड। जब मार्केट ठीक हो जाती है तो उस टाइम पर गोल्ड अपनी शाइन लूज कर देता है, गोल्ड का प्राइस डाउन जाता है, ठीक है। तो ये था, इसका मैं आपको डेटा भी दिखा दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि मार्केट गोल्ड का प्राइस कैसे बढ़ा और कैसे घटा, ठीक है। देखिए जैसा कि आपको अभी इस ग्राफ में भी दिख पा रहा है कि अप्रैल से पहले मार्च के एंड में जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि धीरे धीरे गोल्ड के प्राइस अब ऊपर जाने लगे, ठीक है ना। गोल्ड का प्राइस आपने आपके मिड ऑफ अगस्त में, अगस्त और सितंबर के बीच में एकदम अपने पीक पर आ गया था, 58,000 अराउंड तक वो पहुंच गया था, ठीक है, 58,000 तक पहुंचा। लेकिन इसके बाद जैसे ही वैक्सीन की न्यूज आई, अक्टूबर नवंबर में वैक्सीन की न्यूज आई, उसके बाद जब थोड़ा अनलॉकडाउन शुरू हुआ, अनलॉकडाउन शुरू होने की वजह से आपको दिख रहा है इस ग्राफ में कि अब ये जो गोल्ड का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस गिरने लग रहा है, गिरते गिरते ये ना इसमें आपके 49,000 तक पहुंच गया, और करंट में देखोगे तो 48,183 अराउंड का, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, 48,000 के अराउंड का सोना भी करंट में
चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। तो ये था हमारा वीडियो भाई। आप मैंने लास्ट में ये ग्राफ दिखा के आपको ये बात पूरा ये ग्राफ इस पूरी वीडियो को कंक्लूड कर देता है, जो आपको बता देगा कि जब हमारी कंट्री में रिसेशन मंदी का दौर चल रहा था, ठीक है ना, आपके मार्च के बाद वाले टाइम में, तो उस टाइम पर गोल्ड का प्राइस बढ़ा और फिर जैसे ही पॉजिटिविटी आई एनवायरमेंट में, हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट ठीक होने लगा, अनलॉकडाउन हुआ, ठीक है, कंपनी काम करने लग गई, फिर से फैक्ट्री चलने लगी, उससे क्या हुआ, शेयर मार्केट ऊपर गई और गोल्ड का प्राइस नीचे जाने लगा। तो आई होप अब आपको इससे एक इन्वेस्टमेंट का एक तरीका पता लग गया होगा कि जब जब शेयर मार्केट आपके ऊपर जाती दिखे, मतलब ये गलत टाइम है गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, सॉरी, जब शेयर मार्केट आपको ऊपर जाती दिखे दैट मींस गोल्ड का प्राइस नीचे जा रहा होगा, तो ये सबसे सही टाइम है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। और जब शेयर मार्केट आपको क्या कहते हैं डाउन दिखे, शेयर मार्केट आपको डाउन दिखे, तब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। ठीक है ना, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि ये टाइम सही नहीं है। इस टाइम पर आप चाहो तो अपना गोल्ड बेच के थोड़ा सा पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये टाइम इन्वेस्टमेंट वाला सही नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट का तरीका भी पता लग गया होगा यहाँ पर कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। तो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।